नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में ओमिक्रॉन को रोकने के लिए जारी की गई नई एसओपी। सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और सार्वजनिक वाहनों में मास्क पहनना होगा अनिवार्य। मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी मंत्रियों को जिलों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लेने के दिए निर्देश। राज्य सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए में 3% की बढ़ोतरी करने का किया ऐलान। उपनल कर्मियों को अब हर महीने दी जाएगी प्रोत्साहन राशि। राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले के नंदानगर में 56 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, केंद्र और राज्य सरकारों ने प्रदेश के विकास के लिए किए हैं कई कार्य। और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्योहार। गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर देश दे रहा है भावभीनी श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए मुख्य सचिव की ओर से नई एसओपी जारी की गई है। अब सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर 6 फीट की दूरी बनाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। नई एसओपी के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैर कानूनी होगा, जिसके लिए दंड का प्रावधान है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू का सेवन करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा भीड़भाड़ वाले सभी स्थानों पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाएगा। इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए राज्य के सभी जिलों में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। नए दिशा निर्देशों में 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों, कोमॉर्बिड लोगों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है, जो तेजी से फैलने की क्षमता रखता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार देर शाम सचिवालय में कैबिनेट बैठक के बाद कोविड-19 ओमिक्रॉन वेरिएंट के बचाव से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी मंत्रियों से जिलों का भ्रमण कर इस संबंध में स्थिति का जायजा लेने को कहा। उन्होंने इस संबंध में जिलों से समीक्षा के बाद 31 दिसंबर को उच्च स्तरीय बैठक आयोजित किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि राज्य में कोविड-19 उपचार के लिए कुल 27,186 आइसोलेशन बेड उपलब्ध हैं। राज्य में कुल 13,674 ऑक्सीजन सपोर्ट बेड उपलब्ध हैं, जिनमें से आवश्यकता पड़ने पर कोविड-19 के उपचार के लिए 6,572 ऑक्सीजन सपोर्ट बेड आरक्षित किए गए हैं। राज्य में कुल 2,113 आईसीयू बेड उपलब्ध हैं, जिनमें से आवश्यकता पड़ने पर कोविड-19 के उपचार के लिए 1,655 आईसीयू बेड आरक्षित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 71 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट कार्यशील हैं। इसके अतिरिक्त 17 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना का कार्य चल रहा है। प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए में 3% की बढ़ोतरी की जाएगी। कल शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में करीब 54 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। पूर्व सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय हरबंस कपूर के निधन पर शोक व्यक्त करने के बाद कैबिनेट बैठक शुरू हुई। शासकीय प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने उपनल कर्मियों को प्रोत्साहन राशि अब हर महीने देने का निर्णय लिया है। वो जो प्रोत्साहन राशि 3 महीने में दी जाती है, वो बजाय क्वार्टरली के हर महीने प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ताकि उनको जो वेतन मिलता है, जो 3 महीने में उनको प्रोत्साहन राशि मिलने से कि बजाय हर महीने प्रोत्साहन राशि को उनको दिया जाएगा। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए इस वित्तीय वर्ष में अभी 5 करोड़ रुपया
स्वीकृत करने का निर्णय भी मंत्रिमंडल के द्वारा लिया गया है। शासकीय प्रवक्ता ने जानकारी दी कि राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है। साथ ही 10वीं और 12वीं के छात्रों को डीबीटी के माध्यम से मोबाइल टैबलेट देने का निर्णय लिया गया है, जिस पर 1 अरब 90 करोड़ 81 लाख का खर्च होगा। साथ ही उच्च शिक्षा में सभी छात्रों को मोबाइल टैबलेट देने का भी निर्णय लिया गया है। शासकीय प्रवक्ता ने बताया कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप 1 से 5वीं तक की कक्षा में द्विभाषी पुस्तकों को विकसित और प्रकाशित करने का निर्णय हुआ है। इनमें गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, गुरुमुखी और बंगला भाषा शामिल हैं। प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना खोलने का निर्णय भी मंत्रिमंडल के द्वारा लिया गया। ये निर्णय बाद में होगा। अभी यह है कि राज्य में खेल विश्वविद्यालय खुलेगा। उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से जो हमारे सभी सरकारी डिग्री कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में भी बच्चों को मोबाइल टैबलेट देने का, ये तो माध्यमिक शिक्षा में 10वीं और 12वीं के छात्रों का और डिग्री कॉलेजेस में सारे छात्रों को। एक और अति महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जो 2020 की नई शिक्षा नीति है उसके अनुरूप पहली से 5वीं तक के बच्चों में को द्विभाषाई पुस्तक उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें गढ़वाली, कुमाऊनी, गुरुमुखी, बंगला और जौनसारी भाषा, इन 5 भाषाओं में से जो भी वहां पर उसमें द्विभाषाई पुस्तकें उपलब्ध। प्रदेश सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों के मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी को देखते हुए क्लिनिकल डॉक्टर्स को 50% अतिरिक्त इंसेंटिव देने का फैसला किया है। जो पर्वतीय क्षेत्र में स्थित मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें फैकल्टी की कमी को देखते हुए, क्योंकि फैकल्टी उपलब्ध नहीं हो पाती पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, श्रीनगर मेडिकल कॉलेजेस में, तो इनमें क्लिनिकल जो डॉक्टर्स जो क्लिनिकल में है, क्योंकि 2 नॉन क्लिनिकल और क्लिनिकल 2 तरह के ट्रेड्स होते हैं, तो क्लिनिकल जो उसके डॉक्टर्स हैं उनको 50% अतिरिक्त इंसेंटिव देने का निर्णय लिया, ताकि इनमें पर्याप्त मात्रा में फैकल्टी उपलब्ध। बिजली का सरचार्ज जो पेमेंट में देरी पे पेनाल्टी लगाई जाती, सरचार्ज लगाया जाता था, उसको 31 मार्च 2022 तक माफ करने का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया। कैबिनेट की बैठक में सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों के जूता बैग निःशुल्क डीबीटी के माध्यम से दिए जाने, स्वास्थ्य विभाग में 4th श्रेणी पद पर पद के सापेक्ष आउटसोर्सिंग से भरने, प्राकृतिक आपदा प्रभावित परिवार के पुनर्वास या विस्थापन के लिए पुनर्वास नीति 2011 में संशोधन के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण फैसलों और नियमावलियों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चमोली जिले में विजय संकल्प यात्रा के दूसरे दिन नंदानगर में 56 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। नंदानगर पहुंचने पर लोगों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सड़क और शिक्षा के क्षेत्र में कई विकास कार्य किए हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने उत्तराखंड की जनता की भावनाओं के अनुसार काम किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी विभागों से 10 साल का रोड मैप मांगा है, ताकि राज्य के विकास की उत्कृष्ट रूपरेखा तैयार की जा सके। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों का समर्थन भाजपा को मिल रहा है और विजय संकल्प यात्रा में बड़ी संख्या में जनता अपना आशीर्वाद देने पहुंच रही है। के अंदर जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवान सभी का एक और सभी का आशीर्वाद मिला है। और सारे लोग जो विजय संकल्प यात्रा में हमको आशीर्वाद देने के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं, हम सभी के आभारी हैं। उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का हम लोग विकास करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की 2025 में हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के उसके लिए काम करेंगे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। उन्होंने क्षेत्र का नाम नंदानगर किए जाने पर क्षेत्रवासियों को बधाई दी है।
यात्रा यहाँ पहुंची है। मैं सबसे पहले यहाँ की क्षेत्रीय जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इसका नाम, अब इस क्षेत्र का नाम जो है नंदा नगर अंकित हो गया है। ये सभी को बड़े हर्ष का विषय है और मैं सभी को बधाई देता हूँ। इसके साथ साथ विजय संकल्प यात्रा यहाँ भी है। कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है और सभी विजय प्राप्त करने के लिए अपने हृदय के अंदर संकल्प ले रहे हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने टिहरी जिले की मुनिकीरेती में आयोजित रहबार एक नए उत्तराखंड का कार्यक्रम में पूर्व सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय मधुलिका को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय बिपिन रावत सच्चे योद्धा थे। उन्होंने भारतीय सेना के जवानों का हमेशा से मनोबल बढ़ाने का काम किया। उन्होंने कहा कि पूर्व सीडीएस स्वर्गीय रावत का जाना पूरे राष्ट्र की क्षति है और उनके द्वारा किए गए कार्य सभी के लिए प्रेरणादायी हैं। स्थापना दिवस में आए थे और उसके बाद में 11 दिसंबर को आईएमए की परेड जो महामहिम राष्ट्रपति जी आए थे उस वक्त भी आना था। लेकिन बड़ी बात यह है कि उनसे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। जो उन्होंने राष्ट्र को एक अपने आप को समर्पण किया और जिस प्रकार से राष्ट्र सुरक्षा के लिए उन्होंने काम किया वो हम सब के लिए उदाहरण है। और बड़ी बात तो ये है कि उत्तराखंड में हर एक परिवार में एक सैनिक है और हम सब सैनिकों के लिए और हर उत्तराखंडी के लिए वो एक आदर्श थे कि किस प्रकार से अपने राष्ट्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए, हर जन के लिए क्या करना चाहिए। राज्यपाल ने राज्य से हो रहे पलायन पर चिंता जाहिर की और लोगों से रहबार कार्यक्रम के माध्यम से घर वापसी की अपील की। उन्होंने प्रदेश की विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के कामों की सराहना की। इस कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि प्रदेश के सीमांत गांवों से होने वाला पलायन चिंता का विषय है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने पर्यटन और औद्योगिक कृषि के क्षेत्र में अनेक कार्य किए हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने पूर्व सीडीएस के परिजन सत्यपाल सिंह को शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया। उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। ईसाई समुदाय का त्योहार क्रिसमस आज पूरे विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। क्रिसमस प्रभु ईसा मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में भी क्रिसमस का त्योहार उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। कल से गिरजाघरों में प्रार्थनाओं का दौर जारी है। राजधानी देहरादून में सभी गिरजाघरों में विशेष सजावट की गई है। कई गिरजाघरों में खास झांकियों के जरिए प्रभु ईसा मसीह के जन्म की कहानी प्रदर्शित की गई है। इस दिन ईसाई समुदाय के लोग एक दूसरे के घर जाकर तोहफे भी देते हैं। वहीं छुट्टी का दिन और वीकेंड होने से देहरादून, मसूरी, नैनीताल समेत अन्य जगहों पर सैलानियों की आमद भी बढ़ी है। उधर गडोली चर्च में क्रिसमस के अवसर पर खास कार्यक्रम हुए। आपको बता दें कि भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत फ्रैंक विजनर की दादी मिसेज गिल द्वारा गडोली में 1889 को इस चर्च की स्थापना की गई थी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्रिसमस पर्व के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि ईसा मसीह का जीवन समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके द्वारा दिखाए गए प्रेम और त्याग के मार्ग पर चलकर मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में सभी पर्वों को मिलजुल कर मनाने की श्रेष्ठ परंपरा रही है। उन्होंने इस अवसर पर सभी से कोविड मानकों का भी ध्यान रखने की अपेक्षा की है। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा के लिए 10 बार और राज्यसभा के लिए 2 बार निर्वाचित हुए थे। एक सांसद और विशेषकर प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए। आज का दिन सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर सीएम आवास में अनेक चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय वाजपेयी विश्व के महानतम राजनेताओं में से थे। उनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि
था। वे अपनी दूरगामी सोच के लिए भी जाने जाते थे। उत्तराखंड राज्य के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती भी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पंडित मदन मोहन मालवीय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि वे शिक्षाविद, विद्वान और समाज सुधारक थे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पंडित मदन मोहन मालवीय को शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए याद किया जाएगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल हर घर जल योजना प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को 1 रुपये में पानी का कनेक्शन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस योजना के तहत टिहरी जिले के कुट्ठा गांव में भी हर घर में नल लगने से जल का संकट दूर हुआ है। गांव के बुजुर्गों और महिलाओं का कहना है कि पहले ग्रामीणों को कई किलोमीटर दूर केवल पानी का इंतजाम करने के लिए जाना पड़ता था। रात भर पानी का इंतजार करना पड़ता था। अब हर घर में नल लगने से पानी की किल्लत दूर हुई है और ग्रामीणों का समय भी बच रहा है। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार आया है। गाँव पानी लगा ली मोदी सरकार, बहुत सुविधा मिलेगी। हम तक कोई दिक्कत नहीं की चीजें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पहले हम दूर दूर जाते थे पानी लेने के लिए, अब तो घर में पानी है, सारी सुविधा मतलब ठीक है। पहले पानी की बहुत परेशानी होती थी, अब जो है पानी की कोई परेशानी नहीं है। अब जो है घर में नल आ गया पानी का, ठीक है जी। पहले हम बहुत दूर जाते थे, आधा मील दूर जाते थे पानी के लिए, हैं। सुबह 5 बजे उठ जाते थे, अंधेरे में जाते थे पानी लेने। अब तो हर एक चीज़ की सुविधा हो गई, थोड़ा ठीक है, बहुत बढ़िया है। ग्रामीणों का कहना है कि घरों में पर्याप्त पानी पहुंचने से पशुपालन में भी सहूलियत मिल रही है और साग सब्जियों की क्यारियों की सिंचाई भी अच्छे से हो पा रही है। पहले हम करीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर पानी दें जान था, लेकिन अभी जब मोदी जी ने घर घर नलो करे तब से हमने बहुत सुविधा था। हालांकि अभी जब टैंक हमारू बन वाल था, पशुपालन खातर हमने जो टाइम पर पानी मिल जानो, टाइम पर लियो। पहले हम जब लियोन था खावा गदनों तो वो भी हम भैंसों दे कब पियो कब। अभी हम जब मोदी जी ने वो करे तो हम थोड़ा कभी वो करे दो, मतलब भैंसा ने सुविधा था, हमारे खेती बाड़ी की सुविधा था। हमारे यहाँ पानी की बहुत कमी थी, अब पानी आने लग गया। हमारे घर में ये क्यारियाँ साग सब्जी उगाने के लिए, पशुपालन के लिए भी पानी चाहिए था, अब आ ही रहा है। अब मतलब पानी में इतनी दिक्कत नहीं थी जितनी पहले थी। मतलब पहले के तो बहुत दूर दूर जाते थे, अब जब से नल लग गए घर में तब से पानी आने लग गया। हर घर नल हर घर जल योजना के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 350 लाख करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस वर्ष का ये अंतिम मन की बात कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर मन की बात का प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में ओमिक्रॉन को रोकने के लिए जारी की गई नई SOP। सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और सार्वजनिक वाहनों में मास्क पहनना होगा अनिवार्य। मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी मंत्रियों को जिलों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लेने के दिए निर्देश। राज्य सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों के DA में 3% की बढ़ोतरी करने का किया ऐलान। उपनल कर्मियों को अब हर महीने दी जाएगी प्रोत्साहन राशि। राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले के नंदानगर में 56 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, केंद्र और राज्य सरकारों ने प्रदेश के विकास के लिए किए कई कार्य। और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्योहार। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर देश दे रहा है भावभीनी श्रद्धांजलि।
प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें, साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही यदि अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं और खुद को और देश को सुरक्षित रखें। नमस्कार।